आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन और स्थानांतरण के बाद 47,000 ऐसे शिक्षक ऐसे हैं जो कि जूनियर कर दिए गए हैं। होना चाहिए था उनको वरिष्ठ अध्यापक, लेकिन वो कनिष्ठ अध्यापक हो गए हैं। साथियों, 47,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और किसी भी विभाग में जो पहले जॉब करता है वो सीनियर रहता है, और पूरी उम्र जब तक वो जॉब करता रहता है तब तक वो सीनियर ही रहता है। लेकिन शायद पेशे शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है एकमात्र जहाँ पर सीनियर अध्यापक को जूनियर बना दिया जाता है। किस तरीके से 47,000 अध्यापक हुए हैं, क्या है, क्या नीतियाँ हैं, सारी चीज़ों के बारे विश्लेषण इस वीडियो में आज हम करेंगे। उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि खबर क्या है इसके बारे में। साथियों, खबर निकल कर आ रही है कि प्रदेश के अंदर कुल 47,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका कि होना चाहिए था उनको वरिष्ठ अध्यापक, लेकिन वो कनिष्ठ अध्यापक हो गए हैं। ऐसा आज हुआ किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, इस सारी चीज़ों में बात करते हैं। जो आपका बीते एक चरण के अंदर 2 बार शिक्षकों का अंतर जनपदीय समायोजन या ट्रांसफ़र हुआ है। पहले 27,000 शिक्षकों का हुआ था, उसके बाद 20,000 शिक्षकों का आपका ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी अन्य विभागों में क्या होता है, जो सीनियरिटी होती है वो आपकी जो मौलिक नियुक्ति के हिसाब से चलती है और वही चलती रहती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो रिटायरमेंट होती है तब भी वो मौलिक नियुक्ति के हिसाब से ही रहता है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो वरिष्ठता है वो मौलिक नियुक्ति से नहीं की जाती है। वो आपका जनपद के अंदर जब भी समय आपने ज्वाइनिंग ली है उसके हिसाब से किया जाता है। अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया आपकी कम से कम 5 साल पूरी करने के बाद ही होती है, तो उन्हीं अध्यापकों को अंतर जनपदीय दिया जाता है जो कि पहले से वरिष्ठ होते हैं। यहाँ पर कनिष्ठ अध्यापकों को मौका कम से कम मिलता है, क्योंकि अंतर जनपदीय समायोजन में या ट्रांसफ़र के अंदर आपके पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, जितनी साल आपकी नौकरी हो गई है, कई तरीके की चीज़ें मिलाकर, और जिसकी मेरिट ज़्यादा होती है उसका समायोजन या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो सीनियर अध्यापक है, ये सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि वो जब दूसरे ज़िले के अंदर आता है तो वहाँ पर जब वो ज्वाइनिंग करता है तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक रूल बनाया हुआ है, जनपदीय वरिष्ठता। ज़्यादातर अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और भी अधिकारी जो होते हैं वो मौलिक नियुक्ति प्रदेश स्तर पर वरिष्ठता नहीं देकर वो जनपदीय वरिष्ठता का चयन करते हैं। उसी के हिसाब से आपका पदोन्नति और सारी चीज़ें की जाती हैं। अब होता क्या है कि कोई बंदा 5 साल या 10 साल जॉब करने के बाद मान लेते हैं गाजियाबाद में पहुंचा है, और आपका पहले वो सीतापुर ज़िले में था, तो सीतापुर में उसने 8 साल नौकरी कर ली, उसके बाद उसका समायोजन ट्रांसफ़र आपका गाजियाबाद ज़िले में हो गया। अब गाजियाबाद के 8 साल पहले या 9 साल हम मान लेते हैं 15,000 भर्ती में वो सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद कई सारी भर्तियाँ हुई, 68,000, 69,000 और भी कई सारे 16,448 इस तरीके की भर्ती हुई। चूँकि उसकी ज्वाइनिंग हुई थी आपका 15,000 में, उसके बाद कई सारी भर्तियाँ हो गई। इनमें से अगर हम मान लेते हैं 69,000 वाली जो भर्ती है वो हुई है, वहाँ पर कोई गाजियाबाद में 69,000 भर्ती में कोई शिक्षक ज्वाइन हुआ है। इसके बाद पिछले एक साल में जो सीतापुर में जॉब कर रहे थे 15,000 वाले, उनका गाजियाबाद में ट्रांसफ़र हुआ, तो उनकी जो नियुक्ति तिथि है जनपद के अंदर वो 69,000 वालों से लेट होगी। अभी क्या होता है कि जो भी हमारा जनपद स्तरीय वरिष्ठता सूची बनाई जाती है तो वहाँ पर उनका देखा जाएगा इस जनपद में उन्होंने कब ज्वाइन किया है। अब जनपद में ज्वाइनिंग तो उन्होंने बाद में की है, लेकिन उनकी जो जॉब है भले ही 8-9 साल हो चुकी है, फिर भी वो जो 69,000 भर्ती में टीचर सेलेक्ट हुआ है गाजियाबाद में, उनको पहली ज्वाइनिंग मिली है, वो उससे जूनियर हो गए हैं।
जबकि कायदे से वो 9 साल जॉब करने के बाद, 8 साल जॉब करने के बाद वहाँ पहुँचे हैं, उनको सीनियर होना चाहिए। सभी विभागों में ये होता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर अलग चलता है। जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है। इसी सब झोल मोल के बीच कारण से आपके जो सीनियर अध्यापक हैं वो ट्रांसफ़र होने के बाद अपनी वरिष्ठता खो देते हैं। उनकी वरिष्ठता फिर से स्टार्ट होती है और वो अपने से जूनियर अध्यापकों के भी जूनियर हो जाते हैं। ये ऐसा कमाल होता है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। यहाँ पर आपका एक साल के अंदर 2 बार ट्रांसफ़र हुए थे, अंतर जनपदीय तबादले हुए थे, जिसमें पहली बार में 27,000 अध्यापकों का हुआ था और दूसरी बार में करीब 20,000 अध्यापकों का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हुआ था। इस तरीके से कुल मिलाकर 47,000 शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ था। अब ऐसे 47,000 शिक्षक जो कि वरिष्ठ होने चाहिए थे, उनको वो आपका बेसिक शिक्षा विभाग में जो नीति है जनपदीय वरिष्ठता, उसकी वजह से वो आपके कनिष्ठ अध्यापक हो गए हैं। इसकी समाधान क्या है? इसका समाधान होता है जैसे सभी विभागों में आपका मौलिक नियुक्ति के हिसाब से वरिष्ठता काउंट की जाती है, वैसे ही वही इसका समाधान है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भी मौलिक नियुक्ति के हिसाब से आपका होना चाहिए वरिष्ठता सूची, लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी कि वहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर बार लाभ आपका सीनियर अध्यापक ही लेते रहेंगे, जूनियर्स को लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी सेट करनी होंगी, जैसे कि पूरे जो आपकी सेवा काल उसके अंदर आप 1 या 2 बार ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके बाद आपका समय पदोन्नति के होते हैं, पदोन्नति में भी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे कि इस बार बना दिया है कि टेट के बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशन सेट करने से आपका सबको बराबर पदोन्नति का मौका मिलता रहेगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको समय ट्रांसफ़र की वजह से वो अपनी पूरी सीनियरिटी लॉस कर देते हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उनको बस यही है कि अपना घर के पास आना है, तो वो अपनी सीनियरिटी लॉस करके खुश रहते हैं कि हम कम से कम अपने ज़िले के अंदर आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको वरिष्ठ ही बना रहना चाहिए। इसके बारे में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षा संघ ने एक आवाज़ उठाई है। उन्होंने इस व्यवस्था पर आपत्ति दर्ज करते हुए रविवार को राजधानी लखनऊ के अंदर जो संघ की प्रांतीय कोर की कमेटी बैठक हुई थी, उसके अंदर ये बात उठाई गई और इसके बारे में ज्ञापन के साथ साथ उच्च अधिकारियों से वार्ता के बारे में भी वहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ। उनका कहना है कि वरिष्ठ स्थानांतरण होने की स्थिति में वरिष्ठता भी मौलिक नियुक्ति से तय होनी चाहिए, न कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। चूँकि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होती है तो वहाँ पर आपका जो सीनियर अध्यापक हैं वो आपके जूनियर हो जाते हैं और जूनियर अध्यापक सीनियर हो जाते हैं। इस तरीके से पूरा गड़बड़ झाला होता रहता है, इसलिए उन्होंने इस सब के बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से पदोन्नति पर ग्रहण लग रहा है अंतर जनपदीय तबादले की वजह से, इसका क्या आपका अल्टरनेट हो सकता है, किस तरीके से समस्या सुलझाई जा सकती है, इस सब के बारे में हमने इस की वीडियो में बात करने की कोशिश की। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।